बट ये स्टोरी मेरी और मेरी मेड की है, ट्रू स्टोरी। जब मैं मेरठ से नोएडा शिफ्ट हुआ ना, जब मैं नया नया नोएडा आया, तो मैंने सोचा पहले तो मेड लगानी है खाने वाने के लिए। और मैंने देखा इस शहर में ना मेड्स की कैटेगरीज डिवाइडेड है। हाँ, कि अगर आप यूपी के हो, हिंदी बोलते हो और आपको सेम रीजन सेम लैंग्वेज की मेड चाहिए तो रेट 6,500 रुपये महीना, एक्सपेंसिव। अगर आपको थोड़ी सी बिहारन चलेगी कि थोड़ी बोल ले थोड़ी समझ ले, भोजपुरी प्लस हिंदी, रेट 4,500 रुपये महीना। तो भाई मैंने तो 3,000 में बंगालन लगा ली। मेरा काम चल गया, खाना बन जाएगा, चैन से रहूंगा। एक दिन आई शाम को 6 बजे, मैं घर पे ही था और बाई चांस जब भी आई तो मैं नहाने जा रहा था और उस दिन मुझसे गलती हुई, मैं तौलिया ले जाना भूल गया बाथरूम में। और आपको मैं समझाता हूं, जैसे ये मेरा किचन है, ये आई है यहाँ पे खड़ी होकर, इसने खाना वाना बनाना शुरू करा, आटा मारना शुरू करा यहाँ पे खड़ी होकर ऐसे। और ये मेरे बाथरूम का गेट है, ये देखो, दिख रहा है? ये बाथरूम का गेट है। मैं बाथरूम में गया, मैंने नल खोला, मुझे तुरंत क्लिक किया कि तौलिया रह गया है आज। और जैसे ही मैं तौलिया लेने के लिए बाहर निकला, अब ये यहां पे खड़ी होकर आटा नहीं मान रही है, ये ऐसे बैठी हुई है और इसने एक पिन्नी में कुछ ले रखा है, इसके हाथ में एक पिन्नी ऐसे बैठी हुई है और वो छुपा रही है ऐसे अपनी साड़ी में, ऐसे अंदर डाल रही है, ऐसे ऐसे छुपा रही है। इसने मुझे उधर से देखा और उसको छुपाते हुए ऐसे डर के खड़ी हुई रोटी बनाने लग गई और वो पिन्नी इसके पेटीकोट से गिरी। मेरी फट गई भाई, क्योंकि मेरे घर में चुराने को तो कुछ है ही नहीं और मुझे याद आया कि ये बंगालन है। 1 मिनट में मैं कन्विंस हो चुका था कि इस पन्नी में ने मेरी गुड़िया बना रखी है। मैं हिसाब लगा रहा हूं यार, 2-3 दिन से दर्द भी हो रहा है तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कोई तो कहीं सुई चुभा रहा है, छोटा छोटा पेन हो रहा है मेरे को। मैं कह रहा हूं आप मेरी गुड़िया बना लो, सुई चुभा लो, पर पेटीकोट में तो मत रखो, टोटका कर लो, गंदगी मत करो किसी के साथ। मैं वहां फटी, आप लोग इतने सारे हो इसलिए हंस रहे हो। मेरा सोचो, मैं एक बंगालन के साथ घर में अकेला हूं जिसके पेटीकोट से एक पिन्नी गिरी है। मुझ पे सोचो क्या बीत रही होगी। मैं वहां खड़ा हूं, मैंने कहा आंटी क्या है ये? कह रही पन्नी है। मैं कहा पन्नी दिखता है मेरे को, पन्नी दिखता है, पन्नी दिख रहा है, पन्नी में क्या है? पन्नी आपके पेटीकोट में क्यों था? नहीं बता रही भाई, फुल इग्नोर कर रही है इस मोमेंट में मुझे। 17 रोटी बना गई उस दिन मेरे लिए, इग्नोर करते करते। भाई मैं फटी में खड़ा हूं, उधर वो खड़ी है, उधर पन्नी पड़ी है, मुझे लगा खुद ही देखना पड़ेगा भाई जाके। मैं गया, मैंने उठाई पन्नी, लैट्रिन थी उसमें। वो हग रही थी वहां बैठ के भाई, वो ऐसा कैसे कोई मुझे पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ है क्या हुआ। मुझे लगा इन्हें छोले बना के पैक कर लिए हैं, चाय की पत्ती के पानी वाले डार्क से। वो वहां मैं शॉक्ड बैठा हूं कि ये कैसे हो सकता है, और मेरे दिमाग में सब कुछ मेरा और आंटी का पास्ट चल रहा है कि मतलब वो सब झूठ था, वो कड़ी पकौड़ा झूठ था। पहले इन्हें लड़कियों को ठीक कर दो, रुक जाओ जरा। इनके तो देखो दिक्कत क्या हो रही है ना, आप लोग खुद लैट्रिन इमेजिन कर रहे हो, मैं छोले पे आ चुका हूं तो आप भी छोले पे आ सकते हो। पर आए छी, आंख बंद कर रही है ताकि दिखे, वो बड़ी देखो, वो बड़ी, तो आंख खोल के मुझे देख लो ना, लैट्रिन से तो अच्छा ही हूं। भाई मैं फटी में वहां पे मैं कि ये हुआ क्या है, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मैं इस सिचुएशन में करूं क्या। मैं पूछ रहा हूं मैं आंटी से, मैंने कहा आंटी आपने क्यों किया, ये क्या जरूरत थी इसकी? कहती गड़बड़ हो रहा था, तुम बाथरूम में था। हम बाथरूम में था, आप नॉक करता, हम बाहर आता, आप अंदर जाके जोर लगाता, आपने पन्नी ढूंढा। वाओ। मैं तो सिर्फ पूछना चाह रहा हूं, मैं अभी गुस्से में भी नहीं हूं, मैं बस अभी डिस्गस्ट में हूं कि ये क्यों। मैं कह रहा हूं आंटी पर ये सही जगह नहीं है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। कह रही बेटा पहली बार किया है। मैंने कहा निशाना पहली बार का नहीं लग रहा है,
पन्नी मैंने देखी है, ये परफेक्शन तो प्रैक्टिस से ही आई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पहली बार किया है। और मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूं, मुझे फुल इग्नोर कर रही है वो ऐसे एक्ट करी जैसे कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। मैं पीछे सवाल पूछ रहा हूं खड़ी खड़ी कि क्या इतना बन के दिखा रहा है ये? अभी गुप्ता जी के अभी तो क्या ही हूं। उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं हुई, ये बनेगा सफाई का चौधा। ऐसे एक्ट कर रही है मेरे साथ। और मैं और क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये क्यों, तो थोड़ा सा गुस्सा हो गई कि ए ज्यादा मत बोलो, शर्म का बहुत है। का शर्म का बहुत है? बहुत तो शर्म का है भाई। मेरे सामने हग्गा पड़ा है, जिसने हगा वो साक्षात खड़ा है। मैं बहन बोले बिना, कितनी शर्म का बहुत है। किसी के किचन में लैट्रिन हुई तुम्हें हूटिंग की लग रही है? क्या है भाई? और अगवा भाई, मैं और क्वेश्चन कर रहा हूं। मैंने कहा आंटी पर ये गलत है, तो गुस्सा होगा कि ए बोका चौधा, ज्यादा बोलेगा तो सॉफ्ट भी नहीं करेगा। मैं सॉरी आंटी, सॉरी सॉरी सॉरी, आप और कर लो। मैं घर से बाहर जा रहा हूं, आप पूरी किचन छिचका दो, पर ये पार्सल लेके जाना है। इसका डिलीवरी एड्रेस ये नहीं हो सकता। मैं वहां खड़ा रहता तो आंटी से और बकचोदी करता। तो मुझे एक स्पेस चाहिए था, अपना स्पेस, कि ये हुआ क्या है, ये फिगर आउट करने के लिए कि भगवान मैं ही क्यों। मैं अपने रूम में जाके बैठा और मैं सोच रहा हूं इस सिचुएशन के बारे में कि ये गुनाह है या शरारत। क्या बताऊं किसी को, हक के बक गई, कैसे बताऊं? मैं वहां अकेला बैठा हूं, मेरे मन में डबल थॉट्स आ रहे हैं भाई। एक थॉट आ रहा है कि चल कोई बात नहीं, बुजुर्ग है और पॉटी तो किसी की भी आ सकती है, पर दूसरा थॉट आ रहा है कि इनने अभी तक धोई भी नहीं है। 17 रोटी वो तो फेंक दूंगा 17 रोटी का। इन्हें सबको रोटी की लग रही है कि वो रोटी खराब ना हो जाए। भाई मैं वहां खड़ा हूं, मैंने कहा भाई ये बताओ यार, डिस्टर्ब मत करो। बताइए कहां था मैं? मारूंगा थोड़ी यार। कह रहा है कि देख भाई खुद ही कर ले। मैं वहां सोच रहा हूं कि चल बुजुर्ग है और पॉटी तो किसी की भी आ सकती है, पर फिर आ रहा है कि अभी तक इसने धोई भी नहीं। अब मेरी कमरे से बाहर जाने में पट रही है कि कहीं अब की बार धोते हुए ना देख लूं। एक दिन में 2 ट्रॉमा तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा ना भाई मैं। डरते डरते देख रहा हूँ वो साफ कर रही है, फिर मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ। मैं बाहर गया भाई, वो साफ कर चुकी थी कमरे से। मैं बाहर गया, मैंने और साफ करके ना बर्तनों पे हाथ लगा रही है, अभी भी लगी हुई है वो। पता नहीं किसने क्या टारगेट दे रखा है उस आंटी को कि आज सब पूरा करके जाऊंगी। हाँ, मैंने कहा आंटी कम से कम ये हाथ तो धो लो प्लीज, हाथ तो धो लो। तो बाथरूम में जो मैं नल खोल के आया था उसमें डुबोई आई। पर मैंने उनको फायर किया क्योंकि मुझे ना डर इस बात का था कि अब मैं बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं कर पाऊंगा ना। अब घर में कहीं भी कुछ गंदगी भी दिखेगी, मुझे गुलाब भी हग्गा दिखेगा। अब तो शक हो गया ना मेरे माइंड में। मैं अलमारी में कपड़े निकालने जा रहा हूं, कोई कपड़ा गलती से गीला रह गया, मैंने कहा लेकर गई आंटी। मेरी तो साइकोलॉजी गई ना पूरी। मैंने बोला आंटी अब मैं आपके हाथ का खाना कभी नहीं खा पाऊंगा, प्लीज आप यहां से चली जाओ और पैसे मत मांगना मेरे से। जाते जाते कह रही है कि ठीक है पर किसी को बताना मत। वो बेचारी क्या जानती थी कि ये तो बड़ा आदमी है, ये तो सबको बताएगा, एक बार नहीं बार बार बताएगा। पर ये कितनी सेल्फिश बात है कि मुझे मेरे जीवन का ट्रॉमा दे गई। कह रही है बताओ भी मत किसी को। मैंने तो आंटी के जाते पापा को फोन करा। उस समय मुझे कोई इतना ट्रस्टवर्दी चाहिए था जिसपे मैं बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर सकूं, और मुझे दिखा मेरा बाप है वो बस। मैंने पापा को फोन करा, मैंने कहा हेलो पापा। कह रहे हाँ। मैं कहा मेरी मेड हक के भग गई। मेरा बाप कह रहा 7 बजे शराब पी ली तूने? मैं कहा नहीं पापा सच में। फिर मैंने उन्हें पूरा इलेबोरेट करके बताया। तो मेरा बाप कह रहा तो ये तो भाई जुर्म है बेटे, ये तो जुर्म है, इसकी तो पुलिस कंप्लेन कर, इसका तो काम छुड़वा जहां भी ये काम करती है। मैंने कहा पर पापा पुलिस तो सबूत मांगेगी, और सबूत तो आंटी ले गई।
मेरे बाप ने एक ऐसी बात बोली कि क्यों तूने वीडियो नहीं बनाई? कहा, पापा इस दिन के लिए बीटेक कराई तुमने मुझे कि मैं हकती हुई औरतों को ढूंढ के वीडियो बनाऊं? पापा मैंने देख लिया। मैं तो बहुत लोगों को ये बात बताई भाई, और मैं आपको भी इसलिए बता पा रहा हूं अपनी आंटी की ये बात क्योंकि मैंने अपनी आंटी को पकड़ लिया।